यार हमारे भाई साहब लेखपाल साहब हैं, सुबोध भाई साहब। मतलब लोग कहते हैं जो पेड़ पौधे हमने लगाए, उन्होंने लगाए तो हैं, पर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो नेचुरली रिएक्शन है जिसमें ये पेड़ पौधे बढ़ते हैं, जिनका विकास होता है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य के हाथ में तो बहुत थोड़ा सा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब मनुष्य के हाथ में है ही नहीं, क्योंकि तो मनुष्य ये पेड़ पौधे बढ़ने का श्रेय ये इंसान को नहीं जाता है। सबसे पहले है ही नहीं भैया, सबसे पहले उस सृष्टि की शक्ति को जाता है, शक्ति को जाता है। हाँ। क्योंकि इंसानों को भी उसी ने बनाया, हाँ। जो कहता है कि पेड़ हमने लगाए और उसे किसने लगाया। हाँ। ये अद्भुत खेल है। उसको भी वो पैदा नहीं हुआ, वो पैदा स्वयं ही चेतना ने किया है, उसके बस में थोड़ा। हाँ, ये है, इंसान कोई काम थोड़ा बढ़िया करता है, उसको ऊपर वाला थोड़ा और बढ़िया कर देता है, पूरा बढ़िया कर देता है, बढ़िया। जैसे चेतन से ही दो पावरें प्रकट हुई, नेगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर। जो अच्छे विचार रखेगा उसके साथ अच्छा होगा, और खराब रखेगा तो खराबी होता चला जाएगा। जो अच्छा चाहेगा वो अच्छी चीजें निर्मित होंगी। जो मुक्त होकर जिया उसके लिए संसार मुक्ति दिखेगा, जो बंधनों में जिएगा तो उसके लिए पूरा संसार बंधन में ही दिखाई पड़ेगा, और उसे पेड़ पौधे भी खराब लगेंगे, सब चीज खराब ही लगेगी। जो व्यक्ति बंधन में रहते हैं उन्हें हर चीज खराब लगेगी। ये लोग भी खराब लगेंगे, जानवर भी खराब लगेंगे, जहाँ बैठेगा मकान खराब लगेगा, और कॉलोनी खराब लगेगी, पार्क खराब लगेगा। और जो अच्छा होगा उसके लिए सब पूरा संसार अच्छा ही है। तो जब भी तुलसीदास ने, और हर चीज में सच समझने के लिए उसमें त्याग का होना बहुत जरूरी है। त्याग का होना बहुत जरूरी है, तभी सच समझ में आएगा। त्याग भाई जब भी आएगा। अगर जरूर लालच जुड़ा है तो सच नहीं समझ में आएगा। नहीं, सच समझ में नहीं। तो इसके लिए मुक्त होना पड़ेगा। अपने काम करते रहिए, फल की इच्छा ना करें। जो भी अच्छे काम है करते रहिए, मेहनत करके, ईमानदारी से। मगर ईमानदारी क्या है? ईमानदारी तो क्या नाम है, वो जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, जिसके हिस्से में जो काम है, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई बड़ा भी नहीं होता। तो अगर वो ईमानदारी से करेगा तो छोटा काम भी दुनिया को अच्छा लगेगा। बिल्कुल। देखिए, जो दुनिया एक खेल है, ब्रह्मांड भी एक खेल ही चल रहा है, और हम लोग भी खेल रहे हैं। तो जो हिस्से मिल रहा है उसे खेलते रहो, चाहे बड़ा छोटे से मतलब ही नहीं, और सब अपना अपना। और हमें एक बात बता, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, अच्छा होगा। अच्छा नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं करोगे तो अच्छा कैसे होगा? एक चीज और भी है, अगर दुनिया चाहे किसी को मतलब बुरा सोचे, लेकिन उसका बुरा जब ही होगा जब वो बुरा है। अगर बुरा नहीं है तो बुरा नहीं होगा। नहीं, बुरा नहीं, क्योंकि व्यक्ति के अगर मन के, जैसे मन चेतना से ही कहीं कहीं निर्मित है, और सिर्फ मन बुद्धि, इससे ये लोग खेलते रहते हैं। सिर्फ मन बुद्धि जो खेलेगा वो कभी होगा ही नहीं। जैसे लोग सोचते हैं अगर कि उसका नुकसान हो जाए, वो क्यों सोचते हैं? वो इसलिए सोचते हैं कि या तो हमें इससे कुछ मिल जाए, या तो क्या नाम है, ये असल में एक चीज है, कुछ लोग होते हैं जिसे वो मतलब अच्छी चीज को देखना पसंद नहीं करते। अगर उनके पास खराब है तो वो सोचते हैं सब चीज खराब ही हो जाए। हाँ, वो ईर्ष्या जलन अहम उनके अंदर भरा हुआ है, और उसी के कारण इस संसार को अच्छा देख ही नहीं सकते। अब भाई बुद्धि भटकाए हुए है, अब बुद्धि की वजह से, मन की वजह से वो अपने आप दुखी रहते हैं, और दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं। एक चीज और भी है, अगर आपने जिंदगी में किसी को कष्ट पहुंचाया है अन्याय से, तो क्या नाम आपको भी कष्ट मिलेगा। अगर नहीं पहुंचाया तो नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सत्य कर रहे हैं आप। ये ईश्वर चेतना का खेल है। अगर किसी कष्ट पहुंचाएंगे तो उसका 100 गुना हमें वापस मिलेगा। ये अद्भुत खेल। प्रकृति भाई सब देख रही है। हमारे अंदर, आपके अंदर दृष्टा बैठा है, वही तो हर चीज दुख सुख महसूस कर रहा है। अब वो हमारे कर्म भी देख रहा है। तो जैसा हम कर्म करेंगे और उसका कई गुना हमें वापस मिलेगा। ये सत्य है। ये हमने अनुभव किया होगा, आपने भी अनुभव किया होगा कि जो जैसा जिसकी रही भावना, जैसी तीन मुहूर्त देखी तन तैसी, जैसी हमारी भावना रहेगी। अगर आपने 1000 अच्छे काम किए हैं, 1000 पुण्य किए हैं, तो क्या नाम, अगर कोई आदमी आपको कोस भी रहा है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आप चेतना शुद्ध हैं, चेतना जुड़े हुए हैं, तो आप कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हमें ये भी पता, मन बुद्धि से कोई सबसे पहली बात तो यही सिद्ध हो जाएगी, अगर आपने अच्छा किया है तो आपके भी जीवन में अच्छा होगा। अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि चेतना के वो अच्छा व्यक्ति करीब होता है। मगर जो चेतना से अंदर से चाहेगा, जो आपके अंदर दृष्टा है और हमारे अंदर दृष्टा है, उससे जुड़ा है और उसे ठेस पहुंचाई है, तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत तगड़ी होती है। जैसे नहीं कहा जाता था कि उसकी हाय
विनाश कर गई। हमने ही देखा है, हमारे परिवार में काफ़ी, मतलब परिवार का गांव में आस पड़ोस देखते रहते हैं, काफ़ी पैसे वाले हुए, इधर उधर इकट्ठा कर लिया, मगर कुछ की हाय अंदर आत्मा से लग गई तो उनका भौतिक रूप से भी विनाश हो गया। और दंड क्या मिलेगा ही। मतलब कोई चीज़ 1000 शब्दों में ना या 10,000 शब्दों में ना समझा के, हमारे पास सिर्फ किसी चीज़ को हम एक शब्द पे ही रोक सकते हैं। बिल्कुल एक ही शब्द काफ़ी है, एक ही शब्द काफ़ी है, एक ही से उद्धार हो जाएगा। मगर लोग समझते नहीं, इतने ग्रंथ बने, इतने महापुरुष हुए, कबीर, महावीर स्वामी, बुद्ध। 1000 किताबों पढ़ने की जरूरत ही नहीं को पढ़ो, और 1000 किताबों को पढ़ने के बाद सिर्फ एक शब्द, मतलब 1000 किताबों को तय करता है। अपो दीपो, महात्मा बुद्ध ने कहा अपना ही दीपक जला लो। एक या 2 या 3 या 4 शब्द, मतलब 10,000 शब्दों को तय करते हैं। 4 शब्दों पे ही 10,000 शब्द बने, एक ही शब्द। मतलब कोई अच्छी किताब है तो वो उसमें 10,000 शब्द लिखे हैं, वो इसी एक शब्द समझाने के लिए लिखे जाते हैं। वो सिर्फ 2 शब्दों पे आधारित है। बस अपने अंदर शुद्धिकरण करते रहो, अपने अंदर देखते रहो, बस एक ही शब्द है, अपना शुद्धिकरण कर लो, मतलब अंदर शुद्धिकरण हो जाए, एक ही शब्द है। सबसे पहली बात है, किसी के साथ अन्याय ना करो, अन्याय ना करो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, और जो करे वो जाने। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, ऐसे ही होता रहे तो दुनिया वाकई में आप जैसे लोग हो जाएं, अपने कर्म पर रहें तो दुनिया वाकई में अच्छी हो जाएगी। नमस्कार।